श्री गुरुभ्यो नमः। निगमाय सुकर्म बोधिने मुनये जैमिने च सूत्रिणे शबराय च भाष्यकारिणे नम ईशाय कुमारिलात्मने। वयमिदानीं स्वयमिति कार्यक्रमे मीमांसा दर्शनस्य परिचयः इति विषयमाश्रित्य अध्ययनं कुर्वन्तः स्मः। अहं श्रीरामः काशी हिंदू विश्वविद्यालयस्य संस्कृतविद्या धर्मविज्ञानसंकायस्य धर्मशास्त्रमीमांसा विभागे सहायकाचार्यः अस्मि। सर्वेभ्यः स्वागतम्। श्रुतिः इति विषयमधिकृत्य अद्यतनपाठः प्रचलति। का नाम श्रुतिः? वस्तुतः पूर्वस्मिन् पाठे निरूपितम् अंगताग्राहकप्रमाणानि षट् सन्ति इति। अंगत्वम् इति ज्ञापनार्थं षट् प्रमाणानि सन्ति। श्रुतिः, लिंगं, वाक्यम् इत्यादिकं। तत्र अन्यतमं प्रमाणं भवति श्रुतिः। अस्मिन् पाठे श्रुतिः, श्रुतेः विभागाः, श्रुतेः प्राबल्यम् इति त्रयः विषयाः चिन्त्यन्ते। श्रुतिः नाम किं? श्रुतेः लक्षणं किं? स्वरूपं किं? कति विभागाः सन्ति? श्रुतिः प्रबला भवति प्रमाणान्तरापेक्षया, लिंगादिप्रमाणापेक्षया श्रुतिः प्रबला इति यः विषयः ग्रन्थेषु निरूपितः, शास्त्रेषु मीमांसायाम् अंगताग्राहकप्रमाणविषयोऽपि प्रधानः भवति। तादृशः विषयः अस्माभिः दृश्यते। श्रुतेः विभागत्रयमस्ति। वस्तुतः श्रुतिर्नाम निरपेक्षो रवः इति लक्षणम्। अपेक्षारहितः रवः नाम शब्दः। यः शब्दः अपेक्षारहितः, अपेक्षां न करोति, अपेक्षां न स्थापयति। कस्य अपेक्षा? प्रमाणान्तरस्य अपेक्षा। लिंगादि प्रमाणानाम् अपेक्षया यस्य प्रमाणस्य कृते वर्तते न वर्तते, अर्थात यत् प्रमाणं लिंगादि प्रमाणं न इच्छति तादृश प्रमाणं भवति श्रुतिः इति। एवं विधात्री, अभिधात्री, विनियोक्त्री इति विभागत्रयं भवति। श्रुतेः विभागत्रयं विधात्री, अभिधात्री, विनियोक्त्री इति। विधात्री नाम का श्रुतिः इत्युक्ते विधायकः शब्दः। विधान करने के लिए जो भी शब्द है उसको विधात्री कहते हैं। लिंग, लेट, लोट, तव्य प्रत्यय वगैरह जो भी शब्द है विधान करने का, उस शब्द को विधात्री कहते हैं। भवेत, भवतु इस तरह का शब्द है। अभिधात्री, अभिधान करने के लिए जो भी शब्द है उसको अभिधात्री कहते हैं। अभिधायकः शब्दः जैसे व्रीहि, दधि, दही, धान, इस तरह का जो भी शब्द है अभिधान करने वाला उसको अभिधात्री कहते हैं। यस्य च शब्दस्य श्रवणादेव संबंधः प्रतीयते सा विनियोक्त्री। जिन दो शब्दों को सुनने से ही संबंध प्रतीत होता है उसको विनियोक्त्री कहते हैं। विनियोक्त्री जग में शब्द को सुनने से ही संबंध पता चलता है, इसलिए इसका नाम है विनियोक्त्री। कैसे? विनियोक्त्री श्रुति का ही तीन विभाग है। विभक्ति रूपा, एक पद रूपा, एक अभिधान रूपा। विभक्ति रूपा जो भी विभक्ति है संस्कृत में, द्वितीय वगैरह, इन सब विभक्ति को विभक्ति रूपा श्रुति ही कहते हैं। एक पद रूपा, पूरा एक पद को, तिङंत को अथवा सुबंत को एक पद रूपा श्रुति ही कहते हैं। एक अभिधान रूपा श्रुति, जो भी प्रत्यय है, सुप्रत्यय हो, तिंग प्रत्यय हो, इन प्रत्यय को एकाभिधान रूपा श्रुति ही कहते हैं। ऐसे श्रुति का विभाग है। एवं यत् प्रमाणं लिंगादि प्रमाणं न इच्छति न आकांक्षति तत् प्रमाणं भवति श्रुतिः। तादृश श्रुतेः विभागत्रयमस्ति। विधात्री, अभिधात्री, विनियोक्त्री इति। विधायकः शब्दः विधात्री, अभिधायकः शब्दः अभिधात्री। एवं श्रवणमात्रेणैव द्वयोर्मध्ये सम्बन्धः अस्ति, अंगाङ्गिभावरूपसम्बन्धो अस्ति इति यत्र ज्ञायते सा विनियोक्त्री भवति। उदाहरणं किं? तृतीया विभक्तेः उदाहरणमस्ति। अरुणया पिंगाक्षा एकाहायन्या गवा सोमं क्रीणाति। तृतीया विभक्तेः उदाहरणमस्ति। अरुणया पिंगाक्षा एकाहायन्या गवा सोमं क्रीणाति इति वाक्यम्। अत्र अरुणया इति तृतीया विभक्तिः अस्ति। अरुणया इति। अतः आरुण्यं यदस्ति तद् अंगं भवति। आरुण्यम् अंगं। सोमं क्रीणाति इति विधानमस्ति। सोमस्य क्रयणं विहितं। सोमक्रयोद्देशेन विहितमस्ति एतादृश गो।
पिंगाक्षी देया, एकाहायिनी देया, या अरुणा सा देया इति विधानमस्ति, विहितमस्ति। एवं आरुण्यमपि अंगम भवति। आरुण्यम साक्षात् वस्तुतः अंगम नास्ति, अभी तो कथम इत्युक्ते गोरूप द्रव्य परिच्छेद द्वारा इतर गोः परिच्छेदं संपादयति, व्यावृत्तिं संपादयति। अनेन व्यावृत्त्या अरुणा गौः भिन्ना भवति इतरा गोः अपेक्षया। तादृश गां दत्वा सोमक्रयणं कर्तव्यम् इति। पिंगे अक्षिणी यस्या सा पिंगाक्षी, एकम हायनम यस्या सा एका हायिनी। 1 साल वाला जो गाय है, पिंगल वर्ण युक्त आंक वाला जो गाय है, और लाल गाय जो है, उस गाय को दे करके सोम को खरीदना है, ऐसा विधान किया गया। यहाँ लाल रंग जो है अंग बन रहा है, क्योंकि वहाँ तृतीय विभक्ति है, इसलिए। द्वितीय श्रुति का उदाहरण है इमाम अगृभ्धन रशनाम ऋतस्य इत्यश्वाविदानीम आदत्ते। ऐसा है, इमाम अगृभ्धन रशनाम ऋतस्य, यह मंत्र है, यह मंत्र अंग बनता है। इत्यश्वाभिदानीम, अश्वरस, अभिदानी पद का अर्थ है रशना, रसी। ये जो रसी है वह अंगी बनता है। अश्व का, घोड़ा का जो रसी है वह अंग बनता है। इमाम अगृभ्नम रशनामृतस्य इति अश्वाभिदानीम, अश्व माने घोड़ा, घोड़ा का जो रस्सी है उस रस्सी को पकड़ना है, ऐसा विधान है। यहाँ अभिदानी में से द्वितीय विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति से यहाँ अंगी समझना है, मंत्र अंग है। अश्व का अभिदानी जो है, रचना जो है, अंगी बन रहा है, इसलिए मंत्र अंग बन रहा है। इमाम अगृभ्धन रचनाम ऋतस्य, यह मंत्र है, यह मंत्र अंग। यदाहुनीय जो होती, इस जग में सप्तमी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति से भी अंग पता चलता है। हवन जो है, हवन अंगी है। आहुनी जो चौकाकार में आग है वह अंग है, क्योंकि यहाँ सप्तमी विभक्ति है। सप्तमी विभक्ति से भी अंग के बारे में जानाता है। सप्तमी हो, षष्ठी हो, पंचमी हो, चतुर्थी हो, तृतीया हो, इन सब विभक्ति से अंग के बारे में समझ में आता है। आहुनी जो आग है अंग है, हवन जो है अंगी, क्योंकि यहाँ सप्तमी विभक्ति है, ङी ओ शुभ, ङी प्रत्यय है, इसलिए आहुनी आग अंग बनता है। एक पद श्रुति के लिए उदाहरण है पशुना, ऐसा एक पूरा पद है, वहाँ प्रत्यय का अर्थ है टा प्रत्यय है, टा प्रत्यय का अर्थ है एकत्व और पुंस्त, ये दोनों टा प्रत्यय का अर्थ है, ये दोनों अंग बनते हैं। टा प्रत्यय का अर्थ जो है एकत्व और पुंस्तम, दोनों अंग बनते हैं। और प्रकृति का अर्थ है पशु, पशु अंगी बनता है। एकत्व और पुंस्त का अन्वय पशु में करेंगे, इसलिए पशु अंगी है, एकत्व वगैरह अंग है। उसके लिए प्रमाण है पूरा एक पद, इसलिए उसको एक पद श्रुति कहते हैं। यजेत जग में यज धातु है, तब प्रत्यय है, तब प्रत्यय का अर्थ एकत्व है। इस एकत्व का अन्वय याग में करेंगे, इसलिए याग अंगी है, एकत्व अंग है। उसके लिए प्रमाण है एक पद श्रुति ही, पूरा एक पद, यजेत ऐसा पद। एकाभिधान श्रुति, जो प्रत्यय है उसको एकाभिधान श्रुति कहते हैं। जो सुबंत हो, जो भी तिङंत हो, उसमें जो प्रत्यय रहता है उसको एकाभिधान रूपा श्रुति ही ऐसे कहते हैं। ये तप प्रत्यय जो है, ये ता प्रत्यय जो है एकाभिधान श्रुति है। एकत्व का अन्वय कारक में करेंगे, यहाँ प्रकृति अर्थ को छोड़ देंगे, सिर्फ प्रत्ययार्थ को लेंगे। प्रत्ययार्थ में प्रत्ययार्थ कारक भी है, पुंस्तव है, एकत्व है। एकत्व और पुंस्त का अन्वय कारक के साथ करेंगे। यहाँ प्रमाण क्या है? एकाभिधान रूपा श्रुति ही, एकाभिधान रूपा श्रुति ही, एक प्रत्यय रूपा श्रुति ही, समान अभिधान रूपा श्रुति ही। यजेत जग में तप प्रत्यय है, तिप प्रत्यय का अर्थ है एकत्वम, भावना भी अर्थ है। एकत्व का अन्वय भावना के साथ करेंगे, उसके लिए प्रमाण क्या है? तप प्रत्यय है। यहाँ भावना अंगी है, एकत्व अंग है। उसके लिए प्रमाण क्या है? समानाभिधान रूपा श्रुति ही, एकाभिधान रूपा श्रुति ही। एवं श्रुत्या अंगत्वम ज्ञातुम शक्यते। और तिप प्रत्यय का अर्थ करता है वो, लेकिन वो शक्यार्थ नहीं है, लक्ष्यार्थ है मीमांसा शास्त्र प्रकार से।
तप प्रत्यय का अर्थ है कर्ता, शक्यार्थ है, एवं शाब्दी भावना शक्यार्थ है, अर्थी भावना शक्यार्थ है, संख्या शक्यार्थ है, पुरुषः शक्यार्थ है। कर्ता आक्षेपलभ्य बोलते हैं, अर्थापत्ति प्रमाण से गम्य है, आक्षेप से मिलता है। आक्षेप इस पद का अर्थ है अर्थापत्ति। अर्थापत्ति को कहाँ देख सकते हैं? इस तरह का प्रसिद्ध उदाहरण है, पीनो देवदत्ता दीवान भुंगते। जो देवदत्त मोटा है, वो मोटा देवदत्त दिन में खाता नहीं है। मोटापन जो है दिन में नहीं खाने से नहीं होगा, मोटापन नहीं बनेगा, है तो जरूर रात में खाता है, ऐसे कल्पना करेंगे। पीनो देवदत्ता दीवान भुंगते, दिवा अभुंजानस्य देवदत्तस्य पीनत्वम रात्रि भोजनम विना अनुपपन्नम। क्योंकि देवदत्त मोटा है, दिन में नहीं खा रहा है, मोटापन के लिए खाना जरूरी है, इसलिए जरूर रात में खाएगा, ऐसे कल्पना करेंगे। रात्रि भोजनम कल्प्यते, दिवा अभुंजानस्य देवदत्तस्य पीनत्वम रात्रि भोजनम विना अनुपपन्नम, अतः रात्रि भोजनम कल्प्यते, अवश्यम रात्रौ भुंक्ते। ऐसा एवं भावना अस्ति इत्युक्ते अवश्यम कृति, भावना नाम कृति, कृतिरस्ति नाम अवश्यम कृतिमान कर्ता अस्ति इति कल्पना क्रियते। कृत्याश्रय भूतः कर्ता अवश्यम अस्ति इति कल्पना क्रियते। एवं एतादृश प्रमाणेषु श्रुत्यादीनि षट्प्रमाणानि सन्ति इति पूर्वम् उक्तं। तेषु प्रमाणेषु श्रुतिः प्रबलं प्रमाणं भवति। लिंगापेक्षया, वाक्यापेक्षया, प्रकरणापेक्षया, स्थानापेक्षया, समाख्यापेक्षया श्रुतिः सर्वप्रबला अस्ति। एवं श्रुत्या विनियोगः कुतः इत्युक्ते लिंगेन श्रुतिकल्पना क्रियते, वाक्येन श्रुतिकल्पना क्रियते, कल्पनां कृत्वैव विनियोगः क्रियते इत्यतः श्रुतिः प्रबला। एवं मीमांसाशास्त्र प्रवेशिनी इति ग्रन्थः अस्ति, ग्रन्थानुसारेण एतादृश विचारं पश्यामः। पूर्वम् उक्तं श्रुतिः, श्रुतेः निरूपणं कृतं। पूर्वं तु षट्प्रमाणानि सन्ति विनियोगविधि निरूपणार्थम् इत्युक्तं। श्रुतिर्नाम निरपेक्षो रवः इत्यपि पूर्वमुक्तं। यस्य प्रमाणस्य कृते लिंगादि प्रमाणस्य अपेक्षा नास्ति तत् प्रमाणं भवति श्रुतिः इति। सा श्रुतिः द्विविधा, विधात्री अभिधात्री विनियोक्त्री इति। जो शब्द विधान करेगा वह विधात्री है, जो शब्द बताएगा, अभिधान करेगा, बताएगा, वह अभिधात्री है। यस्य शब्दस्य श्रवणादेव अंगांगी भाव रूपा संबंधः अवगम्यते सा विनियोक्त्री। जिन दो शब्दों का संबंध सुनने से ही संबंध पता चलता है उसको विनियोग विधि विनियोक्त्री मानते। अभिधात्री, अभिधात्री व्रीह्यादि श्रुति ही, व्रीहि वगैरह जो भी शब्द है उसको अभिधात्री मानते। अभिधायिका, अभिधान माने बताना, बोलने वाला, बोलने वाला जो शब्द है, अर्थ को बताने वाला जो भी शब्द है उसको अभिधात्री मानते। विनियोक्त्री, यस्य शब्दस्य श्रवणादेव अंगांगी भाव रूपा संबंधः अवगम्यते। जिन दो शब्दों को सुनने से अंगांगी भाव संबंध पता चल रहा है उसको विनियोक्त्री मानते। विधात्री माने विधान करने वाला जो भी शब्द है उसको विधात्री मानते। विनियोक्त्री के लिए, विनियोक्त्री का 3 विभाग है। विभक्ति रूपा, जो भी संस्कृत में विभक्ति है उसको विभक्ति रूपा मानते हैं। जो भी एक पद है उसको एक पद रूपा श्रुति मानते हैं। जो भी एक प्रत्यय है उसको समानाभिधान रूपा श्रुति ही, ऐसे मानते हैं। विभक्ति रूपा श्रुति के लिए उदाहरण है व्रीहीन प्रोक्षति। व्रीहीन प्रोक्षति, इस जग में प्रोक्षण जो है व्रीहीन, यहाँ द्वितीय विभक्ति है। द्वितीय विभक्ति है तो अंगी मानना है, इसलिए व्रीहि अंगी है, प्रोक्षणम अंगम। व्रीह्युद्देशेन क्रियमाणम प्रोक्षणम न व्रीहि स्वरूपस्य निष्पत्त्यर्थम। व्रीहि को उद्देश्य करके जो प्रोक्षण कर रहे हैं वो व्रीहि स्वरूप के लिए नहीं है तो किस लिए? यतः प्रोक्षणम विनापि व्रीहि स्वरूपंतु सिद्धत्यव। बिना प्रोक्षण भी व्रीहि का स्वरूप जो है, धान का जो स्वरूप है वैसे ही रहता है तो जो प्रोक्षण कर रहे हैं वो व्रीहि का स्वरूप के लिए नहीं, व्रीहि का आकार के लिए नहीं है, अपितु अपूर्व साधनीभूत व्रीह्यर्थम। अपूर्व का साधन बनना चाहिए धान, इसलिए उस तरह का धान को प्रोक्षण करेंगे, नहीं तो आकार के लिए नहीं है। व्रीहीन उद्देश्य प्रोक्षणम अकृत्वा यदि तंडुल निष्पत्ति प्रणाड्या यागानुष्ठानम क्रियते तदा अपूर्वस्य उत्पत्तिरेव न भवति। जब प्रोक्षण नहीं करके जब याग में इस्तेमाल करेंगे तब अपूर्व नहीं बनता, इसलिए अपूर्व की उत्पत्ति के लिए प्रोक्षण करके ही इस्तेमाल करना है। ऐसे
ये व्रीहिन प्रोक्षति जग में एक विचार है। इत्थम प्रोक्षित व्रीहिना यागानुष्ठाने क्रियमाणे अपूर्वोत्पत्ति ही नेतरथा। प्रोक्षण करके धन का इस्तेमाल करने से ही याग से अपूर्व बनता है, नहीं तो अपूर्व नहीं बनता। इस जग में व्रीहिन प्रोक्षति जग में जो अंग है, यहाँ द्वितीय विभक्ति है, इसलिए ये द्वितीय विभक्ति है तो अंगी मानना चाहिए, इसलिए व्रीहि अंगी है और प्रोक्षण जो है अंग। तृतीय श्रुति के लिए उदाहरण है व्रीहिभिर्यजेत, यह तृतीय श्रुति के लिए उदाहरण है। व्रीहिभिः यहाँ तृतीय विभक्ति है, तृतीय विभक्ति से अंग मानना चाहिए। व्रीहि अंग है, याग अंगी, क्योंकि तृतीय विभक्ति है। तृतीय विभक्ति का अर्थ है साधनत्वम, इसलिए अंग मानना चाहिए। व्रीहिभिः इत्यत्र तृतीया श्रुति है अस्ति तया तृतीया व्रीहीणाम यागम प्रति अंगत्वम। व्रीहि याग के लिए अंग है, ऐसे समझ में आता है। अर्थात व्रीहयः अंगम यागः अंगी इति ज्ञायते। धन जो है अंग है, याग जो है अंगी है। व्रीहीणाम यागांगत्वम साक्षात न भवति अपितु पुरोडाश प्रकृतितया। जो व्रीहि धन जो है अंग है, लेकिन सीधा नहीं है, पुरोडाश के लिए प्रकृति द्रव्य है, माने व्रीधान से पुरोडाश बनता है। पुरोडाश को हवन में डालेंगे, इसलिए पुरोडाश से प्रकृति द्रव्य है धान, इसलिए इस रूप में प्रकृति बना रूप में अंग बनता है। यतः व्रीहयः साक्षात यागादो न विनियुज्यन्ते। धन वगैरह याग में साक्षात विनियोग नहीं करते धन का। व्रीहि भी पुरोडाशम कृत्वा एवं यागादो विनियुज्यन्ते। व्रीहि से धान से पुरोडाश बना के याग में उपयोग करेंगे। पुरोडाशस्य प्रकृति द्रव्यम व्रीहि। पुरोडाश के लिए प्रकृति द्रव्य है व्रीहि, माने मूल द्रव्य है व्रीहि। व्रीहि से ही पुरोडाश बनता है। इत्थम पुरोडाश प्रकृति ही भवति इति व्रीहि यागम प्रति अंगम। वस्तुतः साक्षात अंगम किम इत्युक्ते पुरोडाशः। यतो हि यागे हूयते पुरोडाशः, पुरोडाशः साक्षात अंगम। परंतु व्रीहि अंगम कथम इत्युक्ते पुरोडाशस्य प्रकृति द्रव्यम व्रीहि इत्यतः व्रीहीणामपि यागम प्रति अंगत्वम अस्ति। एवं तृतीया विभक्त्या व्रीहीणाम अंगत्वम जायते इति ज्ञायते। एवं व्रीहिभिर्यजेत इत्यत्र व्रीहि अंगम साक्षात अंगं तु पुरोडाशः इति ज्ञातुं शक्यते। एवं पशुना यजेत इत्यत्रापि एवं अयं विचारः दृश्यते। पशुना यजेत, पशुना इत्यत्र तृतीया विभक्तिरस्ति, तेन पशुः अंगम इति ज्ञायते, यागम प्रति अंगम। तर्हि साक्षात पशुः हूयते वा? सीधा पशु को याग में डालेंगे क्या? याग में कैसे, याग के लिए पशु कैसे अंग है? माने परंपराया अंगम, परंपरा से अंग है। पशु से जो उत्पन्न होता है हृदय वगैरह, उस हृदय वगैरह से हवन चलता है, इसलिए साक्षात अंग हृदय वगैरह है। पशु परंपरा से अंग है। ऐसे ही सप्तमी श्रुति से अंगांगी भाव है। यदाहुनीय जुहोति जग में सप्तमी विभक्ति है। सप्तमी विभक्ति है तो अंग मानना चाहिए। आहुनी जो आग है अंग है, और हवन जो है अंगी, होमः अंगी। ऐसे एकाभिधान रूपा श्रुति, जो टा प्रत्यय है, जो भी प्रत्यय है, तिंग प्रत्यय हो, सुप प्रत्यय हो, वो प्रत्यय से जो भी अर्थ निकलता है, उन अर्थों में से अन्वय करने से उसको समान अभिधान श्रुति ही कहते। जैसे एकत्व और पुंस्त टा प्रत्यय का अर्थ है, एकत्व और पुंस्त ये दोनों टा प्रत्यय का अर्थ है, ये दोनों का अन्वय कारक में करेंगे, इसलिए कारक अंगी है, एकत्व पुंस्त अंग है। और एकपद श्रुति के लिए उदाहरण है, एकपद श्रुति के लिए उदाहरण है पूरा पद, एकपदम। एक पद भी शब्द ही कह रहा है, एकपदम संपूर्णम पदम, पूरा जो पद है वह एकपद श्रुति के लिए उदाहरण है। जैसे धातु का अर्थ है याग और प्रत्यय का अर्थ है संख्या, इन संख्या का अन्वय याग में करेंगे, इसलिए याग अंगी है, संख्या अंग। एवं श्रुत्या विनियोगः द्रष्टुं शक्यः। एवं तत्संबद्ध प्रश्नाः अपि अत्र सन्ति। अर्थसंग्रहानुसारेण किंचित वयं विचारं पश्यामः। श्रुतिः नाम का इत्युक्ते निरपेक्षो रवः श्रुतिः इति अर्थसंग्रहग्रन्थे दत्तम्। अपेक्षारहितः शब्दः, रवः नाम शब्दः, रवः मने शब्द है। निरपेक्षः अपेक्षारहितः, लिंगादि प्रमाणानां विषये अपेक्षारहितः शब्दः यः सा श्रुतिः। लिंग वगैरह प्रमाणों को जो नहीं चाहता है उसको श्रुति मानते। सा श्रुतिः त्रिविधा, विधात्री अभिधात्री विनियोक्त्री। श्रुति का तीन विभाग है, विधात्री अभिधात्री विनियोक्त्री। ऐसा
जो लिंग लिंग वगैरह शब्द रूप में रहता है, लिंग लेट लोट वगैरह, उसको विधात्री कहते हैं। वो जो व्रीहि वगैरह जो शब्द है उसको अभिधात्री कहते हैं। और विभक्ति रूप में एक पद, पूरा एक पद रूप में, एक प्रत्यय के रूप में जो भी शब्द है उसको विनियोक्त्री कहते हैं। और तृतीया विभक्ति के लिए उदाहरण है व्रीहि बिरियजेता, चित्र रूप में देखे हैं। तृतीया श्रुत्या व्रीहि नाम यागांगत्वम, यहाँ व्रीहि बिहि तृतीया श्रुति है, इसलिए व्रीहि जो धान है याग के लिए अंग है। तदपि पुरोडाश प्रकृतितया, पुरोडाश के लिए प्रकृति द्रव्य है, इसलिए वो व्रीहि भी अंग है। अरुणया पिंगाक्षा एकाहान्या, इसका भी उदाहरण देखे हैं। चित्रम अस्माभिः दृष्टम इत्यस्मिन् वाक्ये आरुण्यस्यापि तृतीया श्रुत्या क्रयांगत्वं सोमक्रियं प्रति अरुणाद्रव्यम अंगम भवति। कथम इत्युक्ते गोरूपद्रव्य परिच्छेदद्वारा, पूर्वं गाम परिच्छिन्नति, गाय को अलग कर देता है बाकी गाय को। लाल रंग जो है, सफ़ेद गाय को, काला गाय को, सब अलग रंग वाला गाय को अलग कर देता है। उस तरह का गाय को दे के सोम को खरीदना है, इसलिए सोम खरीदने के लिए लाल रंग भी अंग है। व्रीहिन प्रोक्षति जग में व्रीहि यहाँ द्वितीय विभक्ति है, इसलिए व्रीहि अंगी है, प्रोक्षण अंग है। एवं इमाम गृभ्नम रचनामृतस्य इत्यश्वाभिधानीम आदत्ते, यहाँ द्वितीय विभक्ति है, अश्वाभिधानीम ऐसा द्वितीय विभक्ति है, इसलिए द्वितीय विभक्ति से अंग बनना चाहिए। जो अश्व की रचना है, अश्व का जो रस्सी है वो अंगी है। इमाम गृभ्नम ये मंत्र जो है अंग है। यदाहनीय जो होती जग में सप्तमी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति से अंग समझना चाहिए, इसलिए आहुनी जो आग है अंग है, हवन जो है अंगी। पशुना यजेत एकत्वपुंस्थयोः समानाभिधान श्रुत्या कारकांगत्वम्, एवं चित्ररूपेण अस्माभिः प्रदर्शितं। समान अभिधान श्रुतेः उदाहरणं भवति टा प्रत्ययः, एवं यजेत इत्यत्र तिङ् प्रत्ययः अस्ति। समान अभिधान श्रुतेः उदाहरणमिति दत्तं। यजेत इति आख्याताविहितसंख्यायाः भावनांगत्वं समानाभिधान श्रुत्या, तत्प्रत्ययस्य अर्थः संख्या, संख्या दात्वर्थे यागे अन्वेति, तत्र प्रमाणं किं सम्पूर्णं पदं तस्यैव नाम समान पदश्रुतिः इति। एकपदश्रुत्या च यागांगत्वम् इति पूर्वम् अनन्तरम् उच्यते। एवं तस्य विवरणमपि एवं आकारेण दत्तमस्ति, स्वयं द्रष्टुं शक्नुवन्ति। एवञ्च अस्माभिः श्रुतिप्रमाणं निरूपितं, श्रुतेः विभागाः चिन्तिताः सन्ति। सर्वेभ्यः धन्यवादाः।